इजराइल पर हमले के लिए हमास ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। इजराइल के जिस मजबूत सुरक्षा चक्र का दुनिया लोहा मानती है, उसमें हमास ने सेंध लगा दी थी। इस हमले की भनक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक को नहीं लग पाई थी, जिसे दुनिया की सबसे हाईटेक और सबसे खूंखार खुफिया एजेंसीज में से एक माना जाता है। आखिर कैसे हमास ने इजराइल के सुरक्षा घेरे में सेंध लगा दी, देखिए इस रिपोर्ट में। एक साल पहले कुछ इसी अंदाज में हमास ने इजराइल में घुसपैठ की थी। ये इजराइल पर किया गया कई दशकों का सबसे भयानक आतंकी हमला था। अचानक हुए इस हमले की इजरायली खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी थी। हथियार लहराते और फायरिंग करते करीब 1000 हमास आतंकी गाजा से इजराइल के दक्षिणी हिस्से में घुस आए थे। इजराइल पर हमास ने जल, थल और नभ से एक साथ हमला बोला। इस हमले से न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। इजराइल को हमेशा अपनी खुफिया एजेंसियों, घरेलू इकाई शिन बेट और विशेष रूप से अपनी जासूसी एजेंसी मोसाद पर गर्व रहा है, लेकिन जब हमास ने यह हमला किया तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हमले के बाद सवाल उठे कि इजराइल की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी, इजरायली खुफिया तंत्र क्यों नाकाम हो गया, आयरन डोम जैसा मजबूत डिफेंस सिस्टम कैसे नाकाम हो गया। दरअसल इजराइल पर हमले के लिए हमास ने लंबी तैयारी की थी। इसी कारण नभ, थल और जल से किए हमले में किलेबंदी वाली सीमा की सुरक्षा धराशायी हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इस सबसे विनाशकारी हमले को अंजाम देने के लिए करीब 1000 लड़ाकों की एक खास टीम तैयार की थी। इन लड़ाकों को स्पेशल यूनिट्स में तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी 2021 में हुए संघर्ष के बाद से ही गाजा में ट्रेनिंग ले रहे थे। हमास की अल कसम ब्रिगेड की तरफ से इन आतंकियों के कुछ वीडियो भी जारी किए गए थे। इन वीडियोस में लड़ाकों को ट्रेनिंग लेते हुए देखा जा सकता है। इन वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि कैसे आतंकी लैंडिंग का अभ्यास कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में घुसपैठ के लिए हमास की 5 यूनिट्स को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। इजराइल पर हमले के लिए हमास ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। इजराइल के जिस मजबूत सुरक्षा चक्र का दुनिया लोहा मानती है, उसमें हमास ने सेंध लगा दी थी। इस हमले की भनक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक को नहीं लग पाई थी, जिसे दुनिया की सबसे हाईटेक और सबसे खूंखार खुफिया एजेंसीज में से एक माना जाता है। आखिर कैसे हमास ने इजराइल के सुरक्षा घेरे में सेंध लगा दी, देखिए इस रिपोर्ट में। एक साल पहले कुछ इसी अंदाज में हमास ने इजराइल में घुसपैठ की थी। ये इजराइल पर किया गया कई दशकों का सबसे भयानक आतंकी हमला था। अचानक हुए इस हमले की इजरायली खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी थी। हथियार लहराते और फायरिंग करते करीब 1000 हमास आतंकी गाजा से इजराइल के दक्षिणी हिस्से में घुस आए थे। इजराइल पर हमास ने जल, थल और नभ से एक साथ हमला बोला। इस हमले से न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। इजराइल को हमेशा अपनी खुफिया एजेंसियों, घरेलू इकाई शिन बेट और विशेष रूप से अपनी जासूसी एजेंसी मोसाद पर गर्व रहा है, लेकिन जब हमास ने यह हमला किया तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हमले के बाद सवाल उठे कि इजराइल की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी, इजरायली खुफिया तंत्र क्यों नाकाम हो गया, आयरन डोम जैसा मजबूत डिफेंस सिस्टम कैसे नाकाम हो गया। दरअसल इजराइल पर हमले के लिए हमास ने लंबी तैयारी की थी।
इसी कारण नभ, थल और जल से किए हमले में किलेबंदी वाली सीमा की सुरक्षा धराशायी हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इस सबसे विनाशकारी हमले को अंजाम देने के लिए करीब 1000 लड़ाकों की एक खास टीम तैयार की थी। इन लड़ाकों को स्पेशल यूनिट्स में तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी 2021 में हुए संघर्ष के बाद से ही गाजा में ट्रेनिंग ले रहे थे। हमास की अल कसम ब्रिगेड की तरफ से इन आतंकियों के कुछ वीडियो भी जारी किए गए थे। इन वीडियोस में लड़ाकों को ट्रेनिंग लेते हुए देखा जा सकता है। इन वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि कैसे आतंकी लैंडिंग का अभ्यास कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में घुसपैठ के लिए हमास की 5 यूनिट्स को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें